चलिए आज मैं आया हूँ नया टॉपिक लेकर के नरेशन का। नरेशन जैसा कि आप लोग जानते हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये करते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, नरेशन को आपको हमें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बैंकिंग है, रेलवे है, जितने भी हैं उसमें भी नरेशन का इस्तेमाल होता है। आखिरकार नरेशन सीखते क्यों है? तो नरेशन सीखते हैं एक तो एग्जाम क्लियर करने के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, और फिर नरेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उस समय वह जो कहा उसको अगर किसी तीसरे आदमी को जाके करना है तो उसी में नरेशन का हमारा उपयोग होता है। खास करके जो स्टोरीज वगैरह हम पढ़ते हैं और स्टोरीज का जो क्वेश्चंस वगैरह हमको देना पड़ता है कि किसने किससे बात किया, उसको एज एक पढ़ने वाले के रूप में उसको अगर फिर से हम कहानी को अगर उसको क्वेश्चन आंसर में करते हैं, इन दैट केस सर्टेनली देयर इज द नीड ऑफ नरेशन। तो नरेशन है क्या, नहीं है, कितने पार्ट्स का है, ये ऑलरेडी है, आपको पता है, फिर भी देख लें। नरेशन को 2 काइंड्स में बांटते हैं, 2 टाइप्स में। पहला हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का 2 पार्ट है, ही सेड टू मी, आई कॉल्ड यू। जो ही सेड टू मी है, किसने किससे बोला, ही बोला, किससे, मी से बोला, ही सेड टू मी, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसके साथ जो इन्वर्टेड कॉमा में जो स्पीच बोला गया है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, जैसे आई कॉल्ड यू। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में इसी दोनों को तो जोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ दिए, उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये सब कहा जाता है। अब ये जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं इसके लिए कुछ रूल्स वगैरह है। तो रूल्स क्या क्या है एक देख लें। एक तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको जब जोड़ दिए तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच से हमने जोड़ दिया, और यूज को क्या, दैट क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये जो चेंज किए इसके आधार पर हम रूल्स को कर सकते हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे? नंबर 1, हमने क्या किया, सेड टू को यहां पर हमने टोल्ड कर दिया, यानी क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया। तो पहला रूल हो गया चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने क्या किया, दैट यूज किया, क्या करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज किया, दैट इज सेड टू बी कंजंक्शन। तो ये कौन सा हो गया, यूज ऑफ कंजंक्शन, दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड हमने क्या किया, थर्ड किया हमने यहां पर जो आई था उस आई को हमने क्या कर दिया, ही में बदल दिया, और यू को हमने क्या कर दिया, मी में बदल दिया। तो ये क्या कर दिया, हमने पर्सन को बदल दिया, एंड देयरफॉर दैट इज चेंज ऑफ पर्सन। और लास्ट में हमने क्या किया है, जो कॉल्ड है इसको हमने हैड कॉल्ड कर दिया, यानी यहां पर जो है सिंपल पास्ट है, यहां पर पास्ट परफेक्ट कर दिया। तो चेंज ऑफ टेंस या उसको चेंज ऑफ वर्ब भी कर सकते हो। तो ये हमको समझना है, जब भी नरेशन हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एकदम दिमाग में क्लियर रखना है। क्या दिमाग में क्लियर रखना है, ये 4 रूल्स। कौन कौन सा? नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, नंबर 2 कंजंक्शन को यूज करेंगे, नंबर 3 चेंज ऑफ पर्सन को यूज करेंगे यानी चेंज करेंगे, एंड द लास्ट वन इज चेंज ऑफ टेंस यानी चेंज ऑफ वर्ब। इतना हम करेंगे, अपने आप नरेशन बन जाएगा। जैसे कि यहां पर हमारा सब्जेक्ट से टू ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेंटेंस है। जब भी हम नरेशन बनाना स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ के सेंटेंस को पहले देखेंगे, ये सेंटेंस किस फॉर्मेट का है, किस टाइप का है, उसके अनुसार हम सेड टू और कंजंक्शन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर वाला सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर वो असर्टिव फॉर्मेट में है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द कंजंक्शन यूज इज दैट, और कंजंक्शन यूज करने के लिए हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और उसके जगह पर दैट का यूज करेंगे। तो पहली बात कि असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, इन दैट केस हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे। नेक्स्ट वन, अगर यहां पर असर्टिव के जगह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम सेड टू को एक्सक्लेमेटिव में बदलेंगे और जो कंजंक्शन है उसमें भी दैट का भी यूज होगा। नेक्स्ट है कि अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा यानी विश और कर्स वाला सेंटेंस होगा, इन दैट केस हम सेड टू को विश्ड या कर्स्ड या प्रेड या ब्लेस्ड का यूज करते हैं, एंड द कंजंक्शन यूज्ड इज दैट, यानी कि हमको 3 पता चल गया, क्या कि असर्टिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तीनों में दैट कंजंक्शन यूज होता है। एकदम साधारण तरीके से दिमाग में रखना है क्या कि असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, इन दैट केस कंजंक्शन दैट होगा। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, उसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो। फिर सेड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम में, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। और सेड टू को हम विश्ड या कर्स्ड या ब्लेस्ड वगैरह में यूज करेंगे
जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जगह पर वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो 3 हो गया। उसके बाद चलें फोर्थ में, अगर ये वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जितना भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका रिप्लाई क्या होगा, यस या नो। तो यस नो क्वेश्चन के केस में हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन है वो इफ या वेदर का यूज करते हैं, और जो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क्ड या वांटेड टू नो या इंक्वायर्ड का भी यूज करते हैं। आफ्टर दैट अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा WH क्वेश्चन है, यानी व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब से क्वेश्चन स्टार्ट है, इन दैट केस हम फिर आस्क्ड या वांटेड टू नो या इंक्वायर्ड करते हैं, और जो कंजंक्शन है उसको WH, यानी व्हाट है तो व्हाट ही कंजंक्शन है, व्हाई तो व्हाई ही कंजंक्शन है, यानी कि अलग से इसको कंजंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन वाला अगर सेंटेंस है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, उस केस में हम क्या करते हैं, जो सेड टू है उसको ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड या इंस्ट्रक्टेड या आस्क्ड या टोल्ड भी कर देते हैं, और जो कंजंक्शन है वो टू या नॉट टू का यूज करते हैं। यानी कि हमको अभी तक क्या हुआ, अभी तक 4 रूल हमने कहा था किसको, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए 4 रूल, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए 4 रूल हमको याद रखना है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज हम करते चले गए हैं। नंबर 2 यूज ऑफ कंजंक्शन, जो यूज ऑफ कंजंक्शन हम करते चले गए हैं। ठीक है, तो 2 रूल हम समझ गए। लेट्स कम टू द थर्ड एंड फोर्थ रूल। थर्ड रूल में कौन सा है, चेंज ऑफ पर्सन, और लास्ट में चेंज ऑफ वर्ब, तो उसको हम देखें। अब हम चले नेक्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन। क्या क्या पर्सन को कैसे बदलेंगे, अभी तक क्या क्या कर लिए देख लें। एक हमने क्या किया कि चेंज ऑफ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना। दूसरा क्या हमने सीखा कि कंजंक्शन का कैसे यूज करेंगे। अब चलें चेंज ऑफ पर्सन पर। चेंज ऑफ पर्सन में कहा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन है कौन कौन सा, आई, मी, माई, माइन, वी, आर, अस। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर्स, देम। ये पर्सन्स हमको याद रखना है, वैसे याद होगा ही फिर भी। अब देखिए ये हमने लिखा SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो SON है ऊपर का, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो हो गया नीचे वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। मीनिंग क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि यहां पर एस सेड टू ओ और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के यहां क्या हो गया, ये सेंटेंस जो हो गया वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब चले, कहना क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहां पर जो सेंटेंस है अगर उसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज हो जाएगा कि यहां सब्जेक्ट में कौन है उसके अनुसार। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है वो थर्ड पर्सन एन का मीनिंग है नो चेंज, थर्ड पर्सन, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी ही, हिज, हिम, ये सब थर्ड पर्सन कहीं भी रहेगा, जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें हम लोग, He said to her, you and I helped them। सबसे पहले हम फिर से दिमाग में रूल को लाएं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है हम रूल लाएं। पहली बात कौन सा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है यानी कि सेड टू को चेंज करना है। इसको चेंज करने के पहले देखेंगे क्या कि इधर वाला सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस कैसा है, यू एंड आई हेल्प्ड, यू एंड आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है। तो जब इधर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। टोल्ड ही का ही हो गया और हर का हर हो गया। एक चीज याद रखेंगे कि अगर ही सेड के बाद सीधे इन्वर्टेड कॉमा रहता तब हम सेड को सेड ही रख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ही सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, इन दैट केस असर्टिव सेंटेंस अगर इधर है तब हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो ही टोल्ड हर, एक रूल हमारा खत्म हो गया। दूसरा रूल कौन सा है, कंजंक्शन का यूज करना है। कंजंक्शन में कहां पर, यहां पर, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को यूज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसलिए यहां पर हम दैट का यूज करेंगे कंजंक्शन में। अब चला गया तीसरा रूल, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में यू कौन सा है, यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, ये कौन है, ही सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां पर कुछ भी रहे, हर रहे, हर रहे, हिम रहे, देम रहे, कुछ भी रहे, उसी के अनुसार यू को बदलना है। तो यू बदलेगा हर के अनुसार, यानी हर यू के जगह पर आएगा। अब हर किस केस में, ऑब्जेक्ट के घर में। यू किसके घर में, सब्जेक्ट के घर में। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है सब्जेक्ट के घर में।
तो हर जब सब्जेक्ट के घर में आ रहा है उस केस में उस बदलना पड़ेगा अपना फॉर्म को। तो हर का जो सब्जेक्टिव केस है वो होता है शी, तो यहाँ पर शी के रूप में आ गया। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का घर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के घर में जा रहा है, बट नेचुरल है, उसको अपना फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर कहाँ गया? सब्जेक्ट के घर में, तो सब्जेक्टिव केस में हर का शी हो गया। एंड है तो हम एंड है इसको कर दिए। फिर आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो है वह फर्स्ट पर्सन आई है। ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट कहाँ रहता है? सेड टू के पहले। सब्जेक्ट यहाँ कौन सा है? सेड टू के पहले ही है, तो ही के अनुसार बदलेगा, यानी आई जो है वह ही के जगह पर चला आएगा। हो सकता है किसी को लगे कि हर को मैंने शी कर दिया, फिर ही को ही क्यों रखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के घर में जा रहा है, तो इसलिए सब्जेक्टिव केस में हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के घर में ही जा रहा है, इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, तो ही का सब्जेक्ट भी ही होता है। इसके बाद हेल्प क्या है? वर्ब है। वर्ब को कैसे चेंज करना अभी मैं नहीं बताया हूँ, स्टेप बाय बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा क्या होगा। उसको हम सीधे लिख देते हैं बिना बताए हुए, इसके बाद हम इसको बताएंगे हेल्प्ड। और देम कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किस में होगा? एन मीन्स नो चेंज, यानी जैसा है थर्ड पर्सन वैसा का वैसा रह जाएगा, तो देम का हम देम ही कर देंगे। ये हमारा चेंज ऑफ पर्सन है। एक बार फिर से मैं जल्दी से कर दूं, यू सेकेंड पर्सन है, इसलिए बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, यहाँ सब्जेक्ट के घर में चला गया, इसलिए हर का शी हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ये जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। सब्जेक्ट क्या? ही है, तो यहाँ पर ही चला आया। उसके बाद देम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो देम का देम ही रह गया। अब इसके बाद हम देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन हो गया, इसके बाद चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। चलिए अब देखते हैं हम जरा चेंज ऑफ टेंस को, कि आखिरकार टेंस कैसे बदलेंगे। रूल कह रहा है इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब द टेंस ऑफ द रिपोर्ट स्पीच डज नॉट चेंज। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, उस केस में इधर वाले टेंस को हम नहीं बदलते हैं। फिर से मैं बोल दूं कि जब भी इधर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहो या फ्यूचर टेंस में रहे, इन दैट केस यहाँ के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लें, शी सेज टू हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। पहला रूल हमको याद करना है क्या? सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना पड़ता है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, अगर सेड टू रहता था तो हमने क्या किया था? टोल्ड किया था। ये प्रेजेंट है सेज टू, इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे टेल्स। ठीक है, शी टेल्स और हिम हो गया। इसके बाद दूसरा रूल होता था कंजंक्शन का, कि कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? तो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा आया। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और इसलिए हम जो कंजंक्शन है वो दैट का यूज करते हैं। इसके बाद था तीसरा रूल चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है? वो हो जाता है चेंज ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट को लेके चला आएगा। यहाँ हिम है, हिम जैसे ही सब्जेक्ट के घर में जाएगा, सब्जेक्ट के घर में क्यों? क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट है, ये कहाँ? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के घर में जाएगा तो हिम का सब्जेक्टिव के क्या होता है? ही हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया? ही कर दिया। और ही के बाद इनवाइटेड, ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस V2, कौन सा टेंस में हो गया? सिंपल पास्ट। और जब सिंपल पास्ट है, इधर कौन सा है? प्रेजेंट में है। तो पहला रूल क्या कर रहा है कि अगर इधर प्रेजेंट होगा तो इधर के टेंस को नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी कि अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रह जाएगा, यानी इनवाइटेड का इनवाइटेड ही रह गया। और मी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किधर के सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो शी, जब शी यहां जाएगा, अब देखें शी किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। मी किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में है। अब शी क्या कर रही है कि ऑब्जेक्ट के घर में जा रही, तो शी जब ऑब्जेक्ट के घर में जाएगी तो फॉर्म उसको चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाता है वो क्या हो जाता है? हर। तो ये हमारा पहला हो गया, शी टेल्स हिम दैट ही इनवाइटेड हर। ठीक है, फिर एक और देख लें एग्जांपल, ही विल से टू हर आई वाज कॉलिंग योर ब्रदर। अब ही विल से टू हर, ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। ये आई वाज कॉलिंग, ये कौन सा हो गया? पास्ट। ये फ्यूचर में कौन सा हो गया? विल से
प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया यानी सिंपल फ्यूचर, और ये कौन सा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो खैर ये सिंपल फ्यूचर रहे या फ्यूचर परफेक्ट रहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब, ये फ्यूचर है। तो जब इधर फ्यूचर टेंस रहेगा इधर कोई भी टेंस रहेगा इस टेंस को नहीं बदलेंगे। किस केस में? दो केस में। एक कौन सा? प्रेजेंट अगर रहेगा तब भी उधर नहीं टेंस में चेंज होगा, जब इधर फ्यूचर रहेगा तब भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम कर देंगे बनाएंगे तो ही हो गया, विल का विल ही हो गया मॉडल्स, और से टू, ये से टू को हम यहाँ टेल करेंगे। ठीक है, सेज टू था तो हमने क्या किया था टेल्स, से टू है तो हमने कर दिया टेल, और फिर यहाँ पर हर का हर हो गया। जो कंजंक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजंक्शन हम दैट का यूज करेंगे। और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है क्या चीज? तो ही। तो यह ही जो है यह भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट के घर में ही आ रहा है, इसलिए कोई चेंज नहीं, ही का हम ही कर दिए। और क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है ये पास्ट टेंस है, तो फ्यूचर टेंस भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो इधर वाले टेंस को नहीं बदलते हैं, इसलिए वाज का वाज ही रह जाएगा, कॉलिंग का कॉलिंग ही रह जाएगा कॉलिंग। और योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या चीज? हर। ये हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो योर जाएगा हर के अनुसार चेंज होगा, और हर यहाँ आकर के योर के जगह हर आ जाएगा, तो हर ब्रदर, हर ब्रदर। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ वर्ब का पहला रूल। कौन सा पहला रूल है? यही कि अगर इधर प्रेजेंट रहे, इधर यानी कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट रहेगा या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर रहेगा तो इधर के टेंस को नहीं बदलेंगे। जैसे हमने देखा है कि ये प्रेजेंट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सिंपल पास्ट है तो जब चेंज किए इनडायरेक्ट तब भी सिंपल पास्ट रहा। यहाँ फ्यूचर टेंस था, जब इसको हम चेंज किए इनडायरेक्ट में तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रख दिए, यानी कि हम टेंस को नहीं बदले हैं। दो केस में, एक अगर इधर प्रेजेंट रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा अगर फ्यूचर रहेगा। नेक्स्ट देखें, चेंज ऑफ टेंस का जो सेकेंड रूल है उसको देखेंगे। रूल का क्या रहा है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट then the tense of the reported speech changes according to the given table। यानी कि इसके पहले हम क्या किया है कि एक में says है, he says to me, एक में he will say, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब एक तो प्रेजेंट है एक फ्यूचर है, तो हमने क्या किया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हम नहीं बदले थे। अब कहना है कि नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे said to हो जाए, asked हो जाए, inquired हो जाए, इस केस में हम क्या करेंगे कि जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसमें रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलेंगे। तो रूल क्या कहता है कि अगर सेड टू रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि पास्ट रहेगा तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलेंगे? V1 V5 अगर रहेगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको V2 में बदल देंगे, यानी कि उसको सिंपल पास्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर डू डज प्लस V1 रहेगा सेंटेंस में, यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, तो उसको भी हम V2 में चेंज करेंगे, यानी कि डू डज को हटा देंगे, सीधे वर्ब को V2 में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन, डू डज के साथ अगर नॉट निगेटिव फॉर्म रहेगा उस केस में हम क्या कहेंगे? डू डज को खत्म नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, डू डज के जगह पर डिड कर देंगे, नॉट कर देंगे और V1 कर देंगे। डिड के बाद हमेशा V1 आता है। नेक्स्ट वन, अगर डिड है यानी सिंपल पास्ट है तो उसको हम हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। V2 भी किस में होता है? सिंपल पास्ट में हो तो उसको फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड प्लस V3। एम इज आर अगर है तो इनडायरेक्ट नरेशन को वाज वर में चेंज करेंगे, वाज वेयर को चेंज किस में करेंगे? हैड बीन में चेंज करेंगे। और फिर हैज हैव हैड अगर है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट है तो उसको नो चेंज पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे। नेक्स्ट वन, अगर हैड टू कोई सेंटेंस में हैड टू है उस केस में हैड टू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हैड V2 होता है, इसलिए V2 का क्या होगा? हैड प्लस V3 हैड, और हैड का V3 भी हैड ही होता है। नेक्स्ट है मॉडल्स है, मॉडल्स को किस में चेंज करेंगे? पास्ट मॉडल्स में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट मॉडल्स पहले से ही हो उस केस में चेंज करेंगे। पास्ट मॉडल्स अगर पहले से है, सपोज कि पास्ट मॉडल्स है, यहां पर अगर डायरेक्ट में पास्ट मॉडल्स ही रहेगा, पास्ट मॉडल्स, तो उसको क्या कर देते हैं? नो चेंज, पास्ट मॉडल्स को नो चेंज, यानी कि पास्ट मॉडल्स है तो पास्ट मॉडल्स ही रहेगा। ये हमारा हो गया जो चेंज ऑफ टेंस का दूसरा रूल, चेंज ऑफ वर्ब किसमें? डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं उसमें।